पिछले कई दिनों से पड़ोसी देश बांग्लादेश जिस तरह से लगातार अस्थिरता की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है, उसने न सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहां फैली हिंसा, सड़कों पर दिखता आक्रोश, राजनीतिक असमंजस और सामाजिक तनाव ये संकेत दे रहे हैं कि हालात केवल एक अस्थायी उथल-पुथल नहीं है, बल्कि एक गहरे संकट का रूप ले चुके हैं। कई रणनीतिक जानकारों का मानना है कि भारत के लिए ये चुनौती 1971 के बाद सबसे बड़ी मानी जा सकती है, क्योंकि तब भी मामला केवल शरणार्थियों या सीमाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप की स्थिरता दांव पर लगी हुई थी। आज भी स्थिति कुछ वैसी ही बनती दिख रही है। फर्क बस इतना है कि अब वैश्विक ताकतों की भूमिका और भी जटिल हो चुकी है। तो वहीं हालात इसलिए और ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं क्योंकि बांग्लादेश का ये संकट केवल उसकी आंतरिक राजनीति तक सीमित नहीं दिखता। पाकिस्तान, चीन और अमेरिका जैसे देशों की परोक्ष या प्रत्यक्ष भूमिका को लेकर लगातार चर्चाएं सामने आ रही हैं। कोई इसे रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा मानता है तो कोई इसे क्षेत्रीय संतुलन बिगाड़ने की कोशिश के रूप में देख रहा है। इसी बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों और हिंसा की घटनाओं ने भारत की चिंता को और गहरा कर दिया है। ये केवल धार्मिक या सामाजिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक मानवीय और नैतिक सवाल भी बन चुका है, जिस पर भारत लंबे समय तक आंख मूंदे नहीं रह सकता। तो वहीं उस्मान हादी की मौत के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ते नजर आए। इस घटना के बाद जिस तरह से बांग्लादेश में भारत को सीधे तौर पर एक दुश्मन के रूप में पेश किया जाने लगा, उसने पूरे माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है। भारत के खिलाफ तीखी बयानबाजी, सड़कों पर प्रदर्शन, सोशल मीडिया पर नफरत भरे संदेश और राजनीतिक मंचों से निकलती आक्रामक भाषा ये संकेत दे रही है कि एंटी इंडिया नैरेटिव को सुनियोजित तरीके से हवा दी जा रही है। ये सिर्फ तत्कालिक गुस्से की अभिव्यक्ति नहीं लगती, बल्कि एक ऐसे ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है जो आने वाले सालों तक दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित करे। तो वहीं इसी पृष्ठभूमि में अचानक एक बेहद अहम खबर सामने आती है। भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और बांग्लादेश के सेना प्रमुख के बीच सीधी बातचीत। ये खबर अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। आमतौर पर ऐसे हालात में विदेश मंत्रालय या कूटनीतिक चैनलों के जरिए संवाद किया जाता है, लेकिन जब बात सीधे सेना प्रमुखों के स्तर तक पहुंचती है तो इसका मतलब साफ है कि मामला केवल राजनीतिक बयानबाजी या कूटनीतिक तक सीमित नहीं रह गया है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा स्थिरता और संभावित सैन्य जोखिमों से जुड़ा विषय बन चुका है। तो वहीं यहाँ ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर सेना प्रमुखों को आपस में बात करने की जरूरत क्यों पड़ी, खासकर तब जब हम याद करें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था, लेकिन तब भी सेना प्रमुखों के बीच इस तरह की सीधी बातचीत सामने नहीं आई थी। ऐसे में बांग्लादेश के संदर्भ में ये संवाद इस ओर इशारा करता है कि हालात को गंभीरता से लिया जा रहा है और किसी भी गलतफहमी या टकराव को पहले ही रोकने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौजूदा बांग्लादेश सेना प्रमुख जनरल वकार की छवि अब तक भारत के प्रति संतुलित और अपेक्षाकृत सकारात्मक रही है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कभी भारत विरोधी बयान नहीं दिए और कई मौकों पर संयमित भाषा का इस्तेमाल किया है। यही वजह है कि भारत के लिए उनसे संवाद बनाए रखना रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। चुनावों के दौरान सीमा पर तनाव पैदा करने की कोशिशें, एनसीपी जैसे दलों के नेताओं के उग्र बयान और हादी की मौत के बाद बने हालात, इन सब के बीच ये बातचीत शायद एक ऐसा प्रयास है जिससे हालात को और बिगड़ने से रोका जा सके। हालांकि बांग्लादेश की स्थिति को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि वहाँ की सेना और राजनीति किसी एक विचारधारा से बंधी हुई नहीं है। सेना के भीतर भी दो स्पष्ट धड़े माने जाते हैं। एक वो जो पाकिस्तान समर्थक और कट्टरपंथी सोच के करीब है, और दूसरा वो जो सेकुलर ढांचे और भारत के साथ संतुलित रिश्तों का समर्थक है। जनरल वकार को दूसरे गुट से जोड़ा जाता है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि उनके अधीन कई अधिकारी अलग अलग विचारधारा रखते हैं। अतीत में ऐसी चर्चाएं भी सामने आ चुकी हैं कि उन्हें कमजोर करने या हटाने की कोशिशें हुई हैं। ऐसे में भारत के लिए सतर्क रहना और हर संभावित स्थिति के लिए तैयार रहना स्वाभाविक है। तो वहीं इसी सतर्कता के संदर्भ में भारत की सैन्य तैयारियों को भी देखा जाना चाहिए। पिछले महीने बंगाल की खाड़ी में भारतीय सेना का 5 दिनों तक चला युद्धाभ्यास, बिहार के किशनगंज, असम के धुबरी और पश्चिम बंगाल में नए गैरिसन का निर्माण और अब मिजोरम में एक नए सैन्य बेस की योजना, ये सभी कदम ये दर्शाते हैं कि भारत किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए युद्ध को तैयार कर रहा है। 19 दिसंबर को सेना के अधिकारियों द्वारा मिजोरम में संभावित स्थानों का निरीक्षण करना ये साफ करता है कि ये तैयारी केवल रणनीतिक सोच तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर भी अमल में लाई जा रही है। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का सवाल भी बेहद अहम बन जाता है। बांग्लादेश के कुछ छात्रों जैसे रंगपुर डिवीजन और चिकन नेक के आसपास बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यक आबादी रहती है। अगर वहाँ हालात और बिगड़ते हैं तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संकट का रूप ले सकता है। इतिहास गवाह है कि 1971 में भी भारत ने इसी आधार पर हस्तक्षेप किया था। आज भी मीडिया रिपोर्ट्स, ग्राउंड इनपुट्स और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उपलब्ध जानकारियां यह संकेत देती हैं कि अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले किसी एक दो घटनाओं तक सीमित नहीं हैं। तो वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि बांग्लादेश के मौजूदा राजनीतिक संकट के पीछे आंतरिक, आर्थिक और सामाजिक कारण कहीं ज्यादा मजबूत है। तो वहीं महंगाई लगातार बढ़ रही है, जीडीपी ग्रोथ में गिरावट आई है और बेरोजगारी युवाओं के बीच बड़ा मुद्दा बन चुकी है। ऐसे हालात में एंटी इंडिया माहौल बनाकर जनता का ध्यान भटकाने और देश को एकजुट करने की कोशिश भी हो सकती है। तो वहीं हादी की हत्या को लेकर भारत पर लगाए गए आरोपों को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है, क्योंकि अब तक ऐसा कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है जिससे भारत की सीधी भूमिका साबित हो। फिलहाल भारत की नीति वेट एंड वॉच दिखाई देती है। हालात पर करीबी नजर रखना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तथ्यों को मजबूती से रखना और साथ साथ अपने कूटनीतिक व सैन्य तैयारियों को मजबूत बनाए रखना। सेना प्रमुखों के बीच हुई बातचीत इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा सकती है। ये केवल एक औपचारिक संवाद नहीं, बल्कि आने वाले समय में संभावित बड़े घटनाक्रमों की भूमिका भी हो सकती है। जिस तरह से पूर्वोत्तर भारत में सैन्य मौजूदगी बढ़ाई जा रही है और बांग्लादेश की स्थिति लगातार अस्थिर होती जा रही है, उससे ये साफ संकेत मिलता है कि आने वाले वक्त में कुछ बड़े और निर्णायक फैसले लिए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश का मौजूद संकट अब केवल एक पड़ोसी देश की आंतरिक समस्या नहीं रह गया है। ये भारत की सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और मानवीय जिम्मेदारियों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ विषय बन चुका है। सेना प्रमुख स्तर पर हुई बातचीत ये दर्शाती है कि हालात को हल्के में नहीं लिया जा रहा और दक्षिण एशिया की राजनीति व सुरक्षा पर इसका असर आने वाले समय में और गहरा हो सकता है।